अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एग्जाम्पल न्यूमेरिकल 8.1 करेंगे। ये केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 एसिड एंड बेस फेडरल बोर्ड का है और क्लास 11th का। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरे आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं, उसके बाद हम इसको कर लेते हैं, यानी गिवन डेटा रिक्वायर्ड हो हमें वो कर लेते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन ऑस और अमोनिया solution is 0.005 मोल। ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ H इन इट। ठीक है, यानी जब हमने NH3 को ठीक है एनालाइज कर दिया तो उसमें से जो मोल ऑफ OH था, ठीक है, वो 0.005 मोल्स है। ठीक है, अभी हमने ये फाइंड करना है कि H की कंसंट्रेशन क्या है उस सॉल्यूशन में, H कितना है। ठीक है, H की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, हमने कैलकुलेट ये करना है कि H की कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गिवन डेटा क्या है। गिवन डेटा OH दिया गया, OH कितना है 0.005 मोल M। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड अभी देखते हैं डियर स्टूडेंट, और फिर फार्मूला लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, रिक्वायर्ड हमें है H की कंसंट्रेशन, H कितना है। ठीक है, OH 0.005 मोल दिया गया। ठीक है, रिक्वायर्ड H हमें, तो ये हमने फाइंड करना है। तो अभी हम डियर स्टूडेंट इसका फार्मूला लिखते हैं, फिर सॉल्यूशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट एक दफ़ा फिर आप देखें, गिवन डेटा में दिया गया था OH, आप भी न्यूमेरिकल में देखें 0.005 मोल। रिक्वायर्ड हमें है कंसंट्रेशन ऑफ H। ठीक है, यह हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास है, मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था और समझाया है। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लीज़ वॉच कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके, ताकि यहाँ पर आपके लिए आसानी हो। तो एनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर KW, एनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, ये जब आप वाटर को आयनाइज कर देंगे तो एक H बनेगा, एक OH बनेगा। ठीक है, जब हम वाटर को आयनाइज कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा, एक H एक OH। ये फार्मूला था हमारे पास। ठीक है, एनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर का। और KW किसका इक्वल था, यह अब अभी सोल्यूशन में देखेंगे कि 1.0 10⁻⁻14 का इक्वल है। ठीक है, तो अब अभी सोल्यूशन देखेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक है, सोल्यूशन में अब इसकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो सोल्यूशन आप देख लिए डियर स्टूडेंट, KW की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट कर दी। H हमने फाइंड करना है, OH क्या है 0.005। ठीक है, H तो हमने फाइंड करना है, H को हम साइड पे लाएंगे 1.0 10⁻⁻14। ठीक है, ये इसको मैंने इधर लिखा है। ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो ये वैल्यू इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा। तो 1.0 10⁻⁻14 डिवाइड है 0.05 मोल। तो इधर क्या रहेगा, H को मैंने इस साइड लिखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अभी हम इनको मतलब डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे हम अभी कैलकुलेटर से, फिर आपको ताकि बेहतर समझ आ सके डियर स्टूडेंट। तो अभी मैं कैलकुलेटर में इसकी कैलकुलेशन आपके सामने करता हूँ ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। तो ये है 1.0, इसको हम डिवाइड करेंगे 0.005 से। तो यहाँ पर ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ऑन हो गया। ठीक है, इसमें 1.0 डिवाइड 0.005, मेरे पास इसका आंसर आया 200। ठीक है, तो अब इसको सेट पे कर लेते हैं। 200 मैंने लिख दिया। ठीक है, -14 है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको मैं यहाँ 1 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2.0 10⁻²। ठीक है, 200 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग इस तरह 2.022 10⁻² के फॉर्म में। ठीक है, 40 से 2 माइनस कर देंगे। ठीक है, 40 से 2 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितने रह गए, 2 रह गए ना डियर स्टूडेंट।
ये फिर मैं एक दफ़ा फिर रिव्यू करवाऊंगा, अभी सिर्फ ये आप यहाँ तक समझ ले। ये 14 से फिर मैंने 2 माइनस कर दिया, ठीक है। इसका पावर अगर बेस सेम हो तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। ये तो आपने 10th के मैथ में स्टडी किया होगा। तो अभी अब इसका रिजल्ट देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है डियर स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास रिजल्ट है। क्या किया हमने, 14 से 2 माइनस किया तो 10⁻14 रह गया, ठीक है। यानी 14 से जब 2 माइनस कर दोगे तो सेन इसका बड़ा है, इसका लगाएंगे। ये आपने 10 के मैथ में स्टडी किया होगा कि जब बेसिस से में पावर ऐड हो जाती है। अभी तो ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ऐड माइनस है यहाँ पे, तो 14 से 2 माइनस के -2 रह गए, ठीक है। और 2.0 या आप लिखे या ना लिखे पर कुछ से नहीं पड़ता है, तो 2.0 ये इसका रिजल्ट है डियर स्टूडेंट। एक दफ़ा फिर आप सोल्यूशन से देखो ताकि आपको बेहतर समझ आ सके। के डब्ल्यू की वैल्यू जो है हमारे पास 1.0 10⁻14 है, ठीक है। ये एच की कंसनट्रेशन हमें मालूम करना है, ये हमारा कुछ यानी रिक्वायर्ड है, ठीक है। और 0.04 मोल 5 ये ओ एच का हमें दिया गया था, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे, ठीक है। ये रकम इससे आके डिवाइड हो गए, इधर आके डिवाइड हो गए, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 1.0 10⁻14 डिवाइड 0.005, ठीक है। ये मैंने लिख दिया ये दो, ठीक है। ये एच की कंसनट्रेशन है, ठीक है। एच को मैंने इस साइड लिखा, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इससे हमने डिवाइड कर दिया, किस तरह डिवाइड कर दिया एक दफ़ा फिर देखो, 1.0 डिवाइड 0.005, तो आंसर आया 200, ठीक है। ये तो आप उम्मीद है कि आप कैलकुलेटर में सर्च कर सकोगे कि 1.0 डिवाइड 0.005 आंसर 200 आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इसको मैं साइड पे कर लेता हूँ, आंसर हमारे पास 200 आ गया, 10⁻14 है। तो इसको मैं पावर की फॉर्म में लिखता हूँ 200 को, ठीक है। 10⁻2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, 14 से 2 माइनस कर दिया, 14 से 2 माइनस कर दिया तो 10⁻12 रह गया 2, इसी तरह ये रिजल्ट आ गया डियर स्टूडेंट। ये था सोल्यूशन। अभी एक दफ़ा अगर आपको समझ नहीं आए तो एक दफ़ा फिर मैं आपको रिव्यू करा लेता हूँ ताकि आपको फिर आसानी से समझ आ सके डियर स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट यहाँ पर एक दफ़ा फिर आप देखिए, गिवन डेटा ओ एच का कंसनट्रेशन हमें दिया गया है 0.005 m मोल। रिक्वायर्ड हमें हाइड्रोजन है, रिक्वायर्ड है। गिवन हमें दिया गया है 0.005 m, रिक्वायर्ड हमें हाइड्रोजन है। फिर आप सुनिए, ये हमें रिक्वायर्ड है, दिया गया है। गिवन डेटा में आपने वो लिखना है जो आपको दिया गया हो। तो हमें क्या दिया गया है, ओ एच की कंसनट्रेशन 0.005 मोल। रिक्वायर्ड हमें क्या है, एच की कंसनट्रेशन रिक्वायर्ड है हमें, ठीक है। यह हमें रिक्वायर्ड है डियर फार्मूला लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में समझाया कि जब आप वाटर को आयनाइज कर देते हैं कि वो हमें एच और ओ एच देता है, और के डब्ल्यू की वैल्यू भी बताया है पिछले लेक्चर में, डिटेल पे आपने इस पे बात की है। अगर आपने वॉच दी कि तो प्लीज़ आप वॉच कीजिए ताकि आपको बेहतर समझ आ सके और आपको यहाँ पे आसानी हो, ठीक है। के डब्ल्यू क्या, एनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। के डब्ल्यू क्या, एनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, यानी जब आप वाटर को आयनाइज कर देंगे तो H बनेगा और OH निगेटिव, ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अभी के डब्ल्यू की वैल्यू भी मैंने आपको बताया 1.0 10⁻14 है, ठीक है। एक दफ़ा फिर यहाँ से आप देख लें डियर स्टूडेंट, मैं कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। के डब्ल्यू की जगह मैंने के डब्ल्यू की वैल्यू लगाए, एच तो हमें फाइंड करना है, ओ एच की जगह मैंने उसकी वैल्यू पुट की। यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है डियर स्टूडेंट। आगे मैंने आपको समझाया है लेकिन एक दफ़ा फिर आपको डियर स्टूडेंट अभी तो बिल्कुल आसान है, ठीक है। क्या करता है, ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इस साइड आके डिवाइड, ये दोनों डिवाइड हो गए। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर से भी आपको करके दिया, ठीक है। यहाँ पे एक दफ़ा फिर करा लेता हूँ, 1.0 डिवाइड 0.005, आंसर 200 है, ठीक है। कैलकुलेटर को हम सेट पे कर लेते हैं 200, ठीक है। 10⁻14, इसको मैं 200 को 10⁻1 की फॉर्म में लिखता हूँ तो 1 2 10⁻2 आ गया। 14 से 2 माइनस किया 10⁻−12 आ गया, ये 2 इसी तरह ये इसका हो गया रिजल्ट, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये लेक्चर समझ आया होगा।
एक मुख्तसर सी एग्ज़ाम्पल है और न्यूमेरिकल है, तो अभी इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करें। इस तरह क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। तो तब तक के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने उस्ताद वकील अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।